हमने रोड पर बैठे उस कंगाल, उस भिखारी को हमेशा देखा है। ऐसे कंगालों को जो मांगने नहीं आते, जो रोड पर केवल साइड में बैठे रहते और ऐसे बस चुपचाप बैठे रहते हैं उम्मीद में कि कोई उन पर दया करेगा और दया करके कुछ उनको दे देगा। देखा है ना मैंने और आपने ऐसे भिखारियों को, ऐसे कंगालों को जो रोड के किनारे बैठे रहते हैं दूसरों की दया पर निर्भर, कि कोई उन्हें देखकर उनकी परिस्थिति, उनकी हालत को देखकर कोई उन पर दया करे और आकर कुछ उनको दे दे। हो सकता है आज मेरे ये शब्द किसी को पसंद नहीं आए, परंतु सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। आज मैं और आप कई बार उसी कंगाल के जैसे रहते कि कोई मेरी और आपकी परिस्थिति को देखे और देखकर मुझ पर और आप पर दया कर दे। प्रियो, कब तक मैं और आप बेचारे का जीवन जिएंगे? आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसे, जब बात करो हमेशा निराशा की बातें, जब देखो तब हमेशा चेहरे पर उदासी छाई रहती। कभी भी पूछ लो आप कैसे हैं, हमेशा जवाब में निराशा और उदासी ही मिलेगी आपको। कभी प्रसन्न नहीं रहते, कभी खुश नहीं रहते, कभी संतुष्ट नहीं रहते, हमेशा एक बेचारे का जीवन। अपनी स्थिति को लेके, अपनी बातों को लेके, अपनी परिस्थितियों को लेके। जब तक मैं और आप उस रोड पर बैठे उस कंगाल के जैसे रहेंगे कि दुनिया हमें देखे, हम पर तरस खाए और हमें कुछ दे दे, तब तक वैसे ही मिलेगा। क्या देते मैं और आप उस रोड पर बैठे कंगाल को, जिसके कपड़े भी खराब, जिसका शरीर भी खराब हो रहा है और बेचारे के जैसे बैठे हैं बस ऐसे मुंह लटकाए। क्या देते हैं? इतना सा कुछ सिक्के, आजकल तो सिक्के बंद हो गए, कुछ नोट देते मैं और आप ऐसे करके। क्या वो कुछ नोट से 10 रुपये, 20 रुपये, कभी कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो तो 50-100 रुपये भी कभी कभी मिल जाते होंगे उनको, क्या उन रुपयों से उसका पूरा जीवन बदल जाता है? क्या वो आनंद, वो सुकून आ जाती है? क्या परिस्थिति पूरी बदल जाती है? नहीं। कल अगले दिन फिर वो व्यक्ति आपको उसी रोड पर बैठा हुआ मिल जाएगा। जब तक मैं और आप बेचारे का जीवन जिएंगे परिस्थिति नहीं बदलेगी। कल के दिन भी वापस वही परिस्थिति रहेगी। जैसे उस भिखारी की स्थिति बदलती नहीं ना, कल के दिन में वो वहीं बैठा हुआ मिल जाएगा आपको उसी हालत में। आज आपके वो रुपए उसके थोड़ी सी मदद करी। मेरे हस्बैंड का नेचर है, जब भी कोई हट्टा कट्टा और जवान व्यक्ति भीख मांगता है, मेरे हस्बैंड कभी नहीं देते। साफ कहते जाके शरीर अच्छा ना, जाके कमाओ, हम भी कमा के खा रहे हैं आज। हाँ, कोई दुर्बल है, कोई निर्बल है, कोई अपंग है, कोई बुजुर्ग है जिसके अब शरीर में इतनी ताकत नहीं कि वो कमा सके, उसको जरूर देते। पर अगर जवान व्यक्ति आगे, जैसे कोई जवान मांगने के लिए आता है ना, मुझे मालूम है मैं और मेरे बच्चे मुस्कुरा दे कि अब ये तो गया, इसको बिना सुनाए मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे नहीं। उसको बोलेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरा हट्टा कट्टा शरीर लेके भी लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो, मांग रहे हो उससे, जाओ जाके काम करो। वो बोलते कौन काम देता नहीं, बोले ठीक है बैठ लो, चलो हमारे घर में काम कर लेना। ऐसी करके वो बताते कि शरीर है, काम करो। मैं और आप आज अपंग और अपाहिज नहीं, आज शरीर की अपंग और अपाहिजता की बात नहीं करी, मन से और हृदय से। देखो आज मैं और आप, कहीं मैं और आपने भी तो अपने हृदय को, अपने मन को अपंग मान के, अपाहिज मान के वैसे बैठे तो नहीं, सदा बाहर दूसरों पर निर्भर। फिर जब तक ऐसा करोगे ना, कभी जीवन बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। जब तक आपको और मुझको इस वचन की गहराई जो लिखा है 2 कुरिन्थियों, हर मसीह भाई बहन को ये वचन रटे रहते। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रियो, मैं भी जो आज आपके साथ में इन बातों को बांट रही हूँ, मैं भी उसी भिखारी, उसी कंगाल की जैसी थी, दूसरों पे सदा बाहर निर्भर। कोई दया कर दे,
कोई तरस खा दे, सदा बाहर मेरे चेहरे पर उदासी, निराशा, हमेशा आप कभी भी मेरे चेहरे को उस समय देखते, हमेशा आपको उदासी और निराशा ही झलकेगी। होठ ऐसे से ऐसे भी नहीं होते थे मुस्कुराने के लिए, हमेशा। देखो, जो जिस स्थिति में रहता है ना, वही दूसरों की स्थिति को समझ पाता है। मैं उसी अवस्था में थी, उसी रोड पर जो बैठा एक भिखारी कंगाल रहता है ना, जो अपनी अपनी परिस्थितियों को लेके सिर्फ बैठा रहता है कि कोई उसको देखे, उस पर तरस खाए, मैं वैसी थी। इसलिए आज जो ऐसे लोग हैं ना, उनकी परिस्थिति को मैं समझ सकती हूँ, और बदलाव कैसे आएगा ना, वो भी मैं जानती हूँ कि कैसे उस रोड पर के उस कंगाल और उस भिखारी के जैसे मेरे जीवन को प्रभु ने उठाकर ऊंचे पर उठा दिया है। इसलिए आज जो कड़े शब्दों में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कड़े शब्द केवल इसलिए ताकि आपकी भी उस स्थिति से उठकर, हालेलुया, प्रभु वहां से आपको उठाकर, जैसे भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा ने मुझ कंगाल को मिट्टी पे से और मुझ दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा कर दिया, प्रधानों के संग बैठा दिया। आपकी भी स्थिति ऐसी होने पाए, जीवन में इतना बदलाव आने पाए। मेरे लास्ट वाला वीडियो आप देखिएगा, उनमें इन्हीं बातों को लेके मैंने शेयर किया। मैं विश्वास करती हूँ आज पवित्र आत्मा मुझे कंगालपन के बारे में बोलने की उभार रहे हैं कि कैसे इस कंगाली की अवस्था से हटकर मैं और आप धनी की अवस्था में आ सकते हैं। जब तक बेचारा बनना मैं और आप बंद करेंगे तभी पॉसिबल होगा। और ये बेचारापन दूर कैसे हुआ पता है मेरा, जैसे जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कहा है, इस बाइबल में, इस वचन में मेरे लिए क्या लिखा गया, मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है, मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, जैसे जैसे मुझे ये धन मिलता गया, मेरी कंगाली दूर होती गई और मेरा बेचारापन दूर हुआ। आज मैं बेचारी नहीं हूँ। इसलिए आज कोई भी मुझे बेचारा व्यक्ति दिखता है ना, मैं नहीं चाहती कि उसके जीवन में बेचारापन रहे। मैं चाहती हूँ मैं और आप आनंद में, खुशी से प्रफुल्लित रहने पाए, और केवल रहने नहीं पाए, बांटने वाले होने पाए। हालेलुया। इस वचन की गहराई को मैं और आप जाने। देखो, मैं और आप है ना, जो लिखा है ना, वो तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाए। अरे मेरा और आपका प्रभु कंगाल बना है। देखो, मुझको और आपको सबको पता है कि कहाँ हमारा जन्म हुआ है। किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी का गवर्नमेंट में, या किसी का घर पे, कहीं ना कहीं किसी न किसी छत के तले हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बड़े हम गौशाला कहते हैं। एक दिन पवित्र आत्मा में बहुत ही जल्द उस गौशाला के एक वीडियो को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गौशाला क्या? जहाँ जानवरों को बांधा जाता है। आपका और मेरा जन्म तो घर में या अस्पताल के अंदर हुआ है, पर आपका और मेरा प्रभु उसकी कंगाली की स्थिति की शुरुआत ही आप देखो, जन्म का हुआ जहाँ पे गाय को बांधते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कौन? जो स्वर्ग को पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसके आगे पूरा स्वर्ग झुकता है, जिसके आगे पूरे स्वर्गदूत झुकते हैं, उसने अपना स्वर्ग का पूरा वैभव छोड़ के, वचन क्या कहता है, वो धनी होने पर भी, कितना धनी, स्वर्ग पृथ्वी का सारा धन प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वो वैभव, अपने वो धन को छोड़कर मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आए। और कंगाली की अवस्था उनके जन्म से शुरू हुई। अपना जन्म भी उन्होंने कहाँ निर्धारित किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म को कहाँ निर्धारित करा? एक गौशाला में, एक चरनी पर। ये तो शुरुआत है कंगाली की। इस सब कुछ छोड़कर, अपने वैभव को छोड़कर इतनी नीची जगह पे। किसी का आपने अपने परिवार में आज तक किसी का जन्म सुना है आपने? हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कोई इतना गरीब था जिसके पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसका जन्म है ना वहां पर जहाँ पर जानवरों को बांधते। कोई था ऐसा? नहीं, आज तक नहीं। मैंने तो कभी नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो मैंने तो आज तक कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना। वो कंगालपन प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, फिर भी आज मैं और आप बेचारे। अरे ये मैं और आप ये बेचारापन दूर करे, इस बेचारेपन को अपने जीवन से मैं और आप निकाले।
हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही संभव होगा। जितना मैं और आप वचन में धनी होते जाएंगे, इस बेचारेपन के जिंदगी से खत्म होके आनंद और सुख का जीवन में और आप पाएंगे। और केवल पाएंगे नहीं, उसको बांटेंगे। हालेलुया। आज मेरी इस गवाही के पीछे केवल एक ही मकसद है, परिवर्तन आने पाए। बेचारी जिंदगी से हटकर आपके जीवन में आनंद आने पाए, आप प्रफुल्लित होने पाए, और उस आनंद को जो यहोवा आपको देगा उसे आप बांटने पाए। यहोवा ने मुझे आनंदित और प्रफुल्लित किया है। हालेलुया। मैं कभी मुस्कुराती नहीं थी, तो जब मैंने वचन पढ़ा, बाइबल ऐसा कहती, आनंद नहीं था अंदर। अरे मुस्कुराने के लिए अंदर आनंद होना चाहिए ना। हमें और आप ऐसी थोड़ी बिना कारण बस मुस्कुराते रहेंगे। जो बिना कारण मुस्कुराते उसको तो पागल कहते हैं लोग। तो मैं और आप पागल थोड़ी है जो अंदर कुछ नहीं ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। मेरे चेहरे पर ना तो खुशी थी ना मन में आनंद। जैसे ही मैंने वचन पढ़ा, ये धर्म मुझे पता चला कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। और जैसा नया नियम हमें बताता है, ये घर है, हमारा शरीर परमेश्वर का घर है। वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम परमेश्वर के घर हो। मैंने ये दोनों वचन पढ़े। मैंने कहा आज घर कौन हूँ? मैं हूँ। और उसके घर में क्या रहती? आनंद की भरपूरी। मैंने कहा प्रभु मुझे आनंद की भरपूरी चाहिए। रोज अपने शरीर पर हाथ रखकर घोषणा करी, है ना, यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का घर है। प्रभु मुझे आनंद चाहिए ताकि मेरा बेचारापन दूर हो और मेरे चेहरे से, मेरे होठों से प्रभु आपका आनंद और आपकी खुशी महके, प्रकट हो, पता चले लोगों को। हालेलुया। और आज ऐसे ही है। आज मेरे चेहरे से यहोवा का आनंद, मेरे होठों की मुस्कुराहट का कारण यहोवा है। यहोवा ने मुझे बेचारी से धनी बना दिया, बेचारी से प्रफुल्लित और आनंदित कर दिया। आज मेरी यही प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपके जीवन का सारा बेचारापन दूर होने पाए और आप प्रफुल्लित और आनंदित होने पाए, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। आमीन।